हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन शैलेंद्र एकेडमी। और जो अभी हम वीडियो की सीरीज चला रहे हैं वो है सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जो कि बीटेक फर्स्ट ईयर में चल रहा है। और इस सब्जेक्ट का जो फर्स्ट चैप्टर है मैकेनिक्स, उसमें उसका ये दूसरा वीडियो है, जिसमें आज हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस के बारे में। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस का मैंने स्टेटमेंट भी लिख दिया है, उसके नीचे एक एग्जाम्पल भी है, लेकिन हम पहले थोड़ा सा समझते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी में एक शब्द लाइन ऑफ एक्शन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक कोई बॉडी है और इस बॉडी में अभी मैं इस पॉइंट से इसको धक्का लगा रहा हूं और ये बॉडी इस तरफ मोशन कर रही है। तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ये कहता है कि ये जिस पॉइंट पे आप फोर्स लगा रहे हैं और जिस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, चूंकि पिछले वीडियो में हमने लाइन ऑफ एक्शन की बात की थी कि इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे जिस डायरेक्शन पे आप फोर्स लगा रहे हैं वहां से एक लाइन ऑफ एक्शन बन रही है। तो अगर इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को चेंज करके किसी दूसरे पॉइंट पर यहां पर ले आया जाए, मान लीजिए, लेकिन ध्यान रखना है कि लाइन ऑफ एक्शन सेम होना चाहिए। फिर अगर हम इस फोर्स को शिफ्ट करके मान लीजिए यहां पर लगा करके खींचने लगे, तो बॉडी की जिस कंडीशन पे बॉडी पहले थी यहां लगाने पे उसी कंडीशन पे उस बॉडी रहेगी उस फोर्स को शिफ्ट करने के बाद। ये चीज बिल्कुल क्लियर है। और इतना ही सही प्रिंसिपल है कि द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी रिमेन्स अनचेंज। किसी भी बॉडी की जो स्टेट ऑफ रेस्ट है या स्टेट ऑफ मोशन है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। कब? इफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स acting on the rigid body is shifted at any other point along the line of action of force। किसी जो बॉडी की स्टेट ऑफ रेस्ट है या मोशन है उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, वो अनचेंज रहेगी यदि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, इसको हम एक छोटा सा सामने और एग्जांपल देते हैं, बाकी नीचे तो एग्जांपल एक बनाया हुआ है कि ये है कोई बॉडी और इस बॉडी में एक फोर्स यहां पर लग रहा है। इस बॉडी में एक फोर्स यहां पर लग रहा है जिसकी वैल्यू है P। अगर ये पॉइंट A है, अगर ये पॉइंट A है तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन ऐसे ही पास होगी फोर्स की। तो अगर इस पॉइंट A से इस फोर्स P को, मैग्नीट्यूड सेम है, इस फोर्स P को यहां पर शिफ्ट कर दिया जाए, यहां से हटा के, तो बॉडी की स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन में कोई भी चेंज नहीं होगा। अब जो एक एग्जांपल हमने यहां पर बनाया हुआ है, इस एग्जाम्पल को समझते हैं कि एक ये बॉडी है और इस बॉडी में किसी भी चेन के द्वारा, रस्सी के द्वारा एक कोई फोर्स P यहाँ पे हुक से बांधा हुआ है। तो ये बॉडी को इस डायरेक्शन में ले जाने का प्रयास कर रहा है। अब इस फोर्स P की अगर हम लाइन ऑफ एक्शन को पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये डैश डैश जो लाइन बनी हुई है यही इसकी लाइन ऑफ एक्शन होगी। हम प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी के अकॉर्डिंग अगर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को शिफ्ट कर दिया जाए किसी दूसरे पॉइंट पे सेम लाइन ऑफ एक्शन पे, तो कोई चेंज नहीं होता। हमने 3 पॉइंट माने, 1, 2 और 3, और फिर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने एक बार फोर्स 1 पे लगाया, एक बार फोर्स 2 पे लगाया और एक बार फोर्स 3 पर लगाया, तो बॉडी में कोई भी चेंज नहीं होगा। बॉडी जिस तरह इस कंडीशन पे थी उसी तरीके से इस कंडीशन पे रहेगी। यही है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी का सबसे बेस्ट उदाहरण और उसका एक्सप्लेनेशन। सिंपल एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो एक ठेले वाले को देखते हैं जो कभी उसके मूड पे होता है कि भाई कभी पीछे से हमें बल लगा के ठेले को आगे को लेके जाना है या कभी आगे से ही हमें खींचते रहना है। उसको नहीं पता कि वहां पर प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी भी काम कर रहा है। बट एंड द लास्ट आपको ये समझना है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन सेम होना चाहिए, तब प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी काम करता है। यहां पर जितने भी पॉइंट पे हमने फोर्स को शिफ्ट किया है वो सभी सेम लाइन ऑफ एक्शन पे हैं, तभी प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी कार्य करेगा। और नहीं तो फिर कुछ भी चेंज करते हैं, चाहे लाइन ऑफ एक्शन चेंज करें या मैग्नीट्यूड चेंज करते हैं, तो बॉडी की जो ये कंडीशन है स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन वो चेंज हो जाएगी। तो फाइनली प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी में किसी फोर्स को जिस जगह पर वो लग रहा है उसकी सेम लाइन ऑफ एक्शन के किसी दूसरे पॉइंट पे अगर शिफ्ट कर दिया जाए तो बॉडी की स्टेट ऑफ रेस्ट
और मोशन में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। दिस इज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसी फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के मैकेनिक्स चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक। पेरिग्नॉन्स थ्योरम भी हो सकता है, सिस्टम ऑफ फोर्सेस भी हो सकता है। तो इस वीडियो में हमने इतना ही आपको बताया। अगले वीडियो हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ये कॉमन है। और फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।